नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का XYZ एग्ज़ाम में। कुछ कमेंट आई कि विवाहित महिला से रिलेटेड फॉर्म कैसे भरा जाएगा यदि पिता एक्सपायर हो चुके हैं और पिता का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो यहाँ पे समझना है कि इस टाइप का ये जो फॉर्म आएगा तो इससे रिलेटेड महिला से रिलेटेड फॉर्म को कैसे भरेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म है। अब इसमें विवाहित महिला है जो कि मैरिज होने के बाद में दूसरे स्टेट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चली गई है और महिला के माता पिता भी नहीं है, तो फॉर्म को कैसे भरना है। तो यहाँ पे पॉइंट ये समझना है, माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में हो या ना हो, माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में हो या ना हो, फर्स्ट कॉलम में पिता का नाम ही फिल करेंगे। फर्स्ट कॉलम में पिता का नाम फिल करेंगे और फिर इसके बाद में संबंध में भी यहाँ पे माता का नाम भी फिल करेंगे। इपिक नंबर नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन माता का नाम और पिता का नाम फिल करना है, यहाँ पे और किसी की डिटेल फिल नहीं करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद में ये तो प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हस्बैंड का नाम फिल कर देंगे और नीचे पति लिख देंगे। ठीक है, तो हस्बैंड का नाम लास्ट में तो क्लियर ही होगा। मेन यहाँ पे इशू आ रहा था कि पिता या अभिभावक में किसका नाम फिल करेंगे यदि पिता का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है या नहीं है, लेकिन एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर महिला का नाम 2003 की लिस्ट में है, महिला का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो इस कॉलम को फिल करेंगे, लेकिन इसमें संबंधी का नाम इसमें पति का लिखेंगे और संबंध में पति लिखेंगे। समझ में आ रहा। और अगर महिला का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो ध्यान देना है, यदि महिला का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है और महिला के माता पिता का नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर महिला का नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है और महिला के माता पिता का भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम फिल करेंगे और हस्बैंड का इपिक नंबर डालेंगे, फिर हस्बैंड के पिता का नाम और हस्बैंड के पिता का नाम, तो यहाँ पे संबंध में पिता लिखेंगे। समझ में आ रहा है। और अगर महिला के माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो इस स्थान पर महिला के पिता का नाम लिखेंगे। समझ में आ रहा है। और महिला के पिता का इपिक नंबर, फिर महिला के दादा का नाम, फिर उनका इपिक नंबर, उनका जो है संबंध पिता लिखेंगे, यानी महिला के पिता का नाम फिर महिला के पिता का नाम लिख देंगे। अगर महिला के पिता का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो, और अगर नहीं है तो यहाँ पे फिर किसका संबंध लिखेंगे, यहाँ पे महिला के हस्बैंड के घर के जो कैंडिडेट हैं उनकी, यानी पिता की यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। पहले हस्बैंड का नाम, फिर हस्बैंड का एपिक नंबर, फिर हस्बैंड के पिता का नाम, फिर संबंध में पिता लिखेंगे। फिर इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, राज्य और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या जो कि डाउनलोड करने का हम तरीका बता चुके, भाग संख्या और क्रम संख्या। तो यहाँ पे ये जो समस्या आ रही थी, तो बस इसको किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है ये अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा।